आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार पर अखिलेश यादव ने किया तंज। बोले अब गैराज में खड़ा हो जाएगा बुलडोजर। मुरादाबाद पहुंचे एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली। कुंदरकी से एआईएमआईएम के उम्मीदवार हाफिज मोहम्मद वारिस के लिए मांगे वोट। बुलंदशहर में वकीलों ने किया प्रदर्शन। गाजियाबाद के जिला जज का पुतला फूंका। और गौ सेवा को लेकर जालौन जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे की बड़ी पहल। पहली रोटी गाय को कार्यक्रम के तहत 11 रोटियां गौ माता को की गई अर्पित। आई बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के कानपुर के सीसामऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस यानी कि भाजपा सरकार का प्रतीक बन चुके बुलडोजर के खिलाफ टिप्पणी की है। सरकार के खिलाफ इस फैसले के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। जो लोग घर तोड़ना जानते हैं उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। कम से कम आज उनका बुलडोजर गैराज में खड़ा होगा। अब किसी का घर नहीं टूटेगा। सरकार के खिलाफ इसके ज़्यादा टिप्पणी और क्या हो सकती है। हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। एक दिन हमारे विधायक रिहा होकर हमारे बीच आएंगे और वैसे ही काम करेंगे जैसे पहले करते थे। अभी जब हम और आप लोग इस जनसभा में खड़े हैं, बैठे हैं, उससे आने से पहले आपको सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है और इस सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था उसके खिलाफ जो टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट में जो लाइनें रखी गई हैं, वहां के जज साहब जो उन्होंने पढ़ा लाइनों को और जो बोला कोर्ट में, वो कोई भी लोकतंत्र में जो फैसला आया है उसको स्वीकार करेगा, उसको बधाई देगा। मैं इस मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ, उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में उपचुनाव के लिए एआईएमआईएम के उम्मीदवार हाफिज मोहम्मद वारिस के समर्थन में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली कुंदरकी विधानसभा में पहुंचे और नुक्कड़ सभा के माध्यम से प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से खिताब किया। बोले कि भाजपा के उम्मीदवार ठाकुर रामवीर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि देखिए, ठाकुर रामवीर सिंह के जो मुखिया हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ अपनी सभाओं में कहते हैं कि हमने मस्जिदों में लाउड स्पीकर उतार दिया। जो 5 वक्त शोर शराबा होता था हमने ख़त्म कर दिया। जो बचा है हम इसको 5 सालों में ख़त्म कर देंगे। वहीं पर केशव प्रसाद मौर्य द्वारा हम पर एक बार नहीं कई बार तंज़ी अल्फाज कहे गए, लेकिन आज उनका उम्मीदवार जालीदार टोपी लगाकर फिर रहा है। पहली बात तो इस बात का खौफ है कि क्योंकि उस मुसलमान एआईएमआईएम के साथ हैं और लड़ाई भाजपा और एआईएम पार्टी के बीच है, क्योंकि उसको मुस्लिम वोट चाहिए, क्योंकि अकेले बहुसंख्यक समाज बीजेपी को वोट करता है तो बीजेपी नहीं जीतेगी। समाजवादी पार्टी दौड़ से बाहर है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को हमारी जालीदार टोपी अरबी रुमाल से नफरत थी, क्या उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है या वो घर वापसी करने वाले हैं। उनके जो मुखिया है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी अपनी सभाओं में कहते हैं कि हमने मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार दिया। जो 5 वक्त शोर शराबा होता था हमने खत्म कर दिया। जो बचा है हम इसको 5 साल में खत्म कर देंगे। और वहीं पर जालीदार टोपी का केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा एक बार नहीं कई बार बोला गया, हमारे ऊपर तंजिया अल्फाज कहे गए। लेकिन आज उनका उम्मीदवार जालीदार टोपी लगाया है। पहली बात तो इस बात का खौफ है उसे कि मुसलमान चूंकि एमआईएम के साथ है और लड़ाई एमआईएम वर्सेस बीजेपी है, तो उसको मुस्लिम वोट चाहिए। चूंकि अकेले
अगर मुत्तहिद होकर के भी बहुसंख्यक समाज कुंदरकी में बीजेपी को वोट करता है तो बीजेपी नहीं जीतेगी चुनाव, समाजवादी दौड़ से बाहर। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को हमारी टोपी से, हमारे अरबी रुमाल से नफरत थी, क्या उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है या वो घर वापसी करने वाले हैं? हम उनको दावत देते हैं, स्वेच्छा से आए, एमआईएम पार्टी के दफ्तर में आए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी आज मैनपुरी के करहल पहुंचे हैं। उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि करहल विधानसभा सीट से इस बार कमल खिलेगा। वहीं बुलडोजर को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि न्यायपालिका पर हमें पूरा यकीन है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार प्रत्याशी अपने अनुजेश प्रताप सिंह के समर्थन में कहा कि ये मेहनत करने वाला शख्स है। विधानसभा का उपचुनाव है और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ हम लोग उत्तर प्रदेश की सभी 9 विधानसभा चुनाव अपने एनडीए के घटक दलों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं और हम उन सब सारे कामों की चर्चा कर रहे हैं जो हमें मतदान के दिन तक करने हैं। हमारी पूरी तैयारी है और योगी जी के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ हम 9 सीटें जीतने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद जनपद में जमीयत उलेमाए हिंद के लीगल एडवाइज़र मौलाना काब रशीदी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि स्वागत करते हुए कहा कि बुलडोजर एक्शन पर सरकार के ऊपर जमकर नाराजगी जाहिर की गई है। मुरादाबाद में जमीयत के लीगल एडवाइज़र के द्वारा इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा गया कि ये ऐतिहासिक फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है। आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला है वो बहुत ऐतिहासिक है और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का आज का ये फैसला लाखों लोगों की जिंदगियों को और उनके आशियानों को बचाने वाला है। और आज अगर आप देखेंगे आज के जजमेंट की जो शुरुआत हुई है वो कुछ इन जैसी पंक्तियों से हुई है कि अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। जस्टिस गवई ने जजमेंट को लिखने से पहले इन पंक्तियों को दर्ज किया है। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला कई माना में बहुत ऐतिहासिक है। और उत्तराखंड के रुड़की में भाजपा के साथ अब कांग्रेस ने भी संगठन चुनाव की सरगर्मियों को तेज कर दिया है। संगठन चुनाव को लेकर हरिद्वार जिले के प्रभारी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रकाश जोशी ने नगर निगम हॉल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 21 नवंबर बूथ ब्लॉक से महानगर तक की कमेटियों का गठन कर लिया जाएगा। इसके साथ ही भाजपा सरकार पर निकाय चुनाव टालने के आरोप भी जोशी ने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है, सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट हैं। हैं कि काफ़ी समय से स्थानीय निकाय के चुनाव, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका के चुनाव यहाँ पर प्रपोज थे पर सरकार नहीं करा रही है, पर होने तो हैं। तो कांग्रेस पार्टी क्योंकि ये तो राजनीतिक चुनाव है तो कांग्रेस पार्टी भी चुनाव में जाएगी, तो उसकी तैयारी के लिए पार्टी ने 13 जिलों में 13 प्रभारी बनाए हैं जिसमें मुझे हरिद्वार की जिम्मेदारी दी है। तो मैं कल से हरिद्वार जिले की जो और भी हमारी महानगर पालिका है, नगर पालिका, नगर पंचायतों के कांग्रेस के साथियों से मैं बैठकें कर रहा हूँ। आज रुड़की महानगर के लोगों से मैंने बैठक करी, बहुत अच्छी बैठक रही। हमने वार्ड वाइज समीक्षा करी, कहाँ जो भी कमजोरी अगर किसी वार्ड में है तो उसको अगले 21 तारीख तक का हमने एक समय सीमा निर्धारित करी। और रुड़की की सोतभी पुलिस चौकी के पास सिंचाई विभाग की भूमि पर बनी दीवार को गिरा दिया गया है। दीवार गिराने की सूचना जैसे ही यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों तक पहुंची तो पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं सिंचाई विभाग के जेई पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दीवार गिराने वाले ठेकेदार से जानकारी हासिल की। फिलहाल सिंचाई विभाग के अधिकारी संबंधित ठेकेदार के खिलाफ तहरीर देने की तैयारी में जुटे हुए हैं। पूरा मामला यह है कि सुबह जो है खबर मिली थी कि एक ठेकेदार ने जेसीबी लगा के कॉलोनी की जो मुख्य दीवार है वो तोड़ दी है और पता चला कि वो चौकी से लेके और इधर तक का रास्ता चौड़ा करने का कुछ उनका प्लान है पहले से, और इसमें कोई किसी तरह की विभागीय जो है वो अनुमति ली नहीं गई है।
एनओसी वगैरह इनको विभाग से प्राप्त नहीं है और ठेकेदार ने जेसीबी से वो पूरी दीवार को तोड़ दिया है, जिससे वो कॉलोनी असुरक्षित हो गई है पूरी तरह से। और विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है। जो संबंधित अधिकारी है वो इनके खिलाफ ठेकेदार के उनके कार्रवाई करेंगे। हम मौके पे जो संबंधित जेई है और स्टाफ के आदमी है वो सब पहुँचे हुए हैं। खबर देवबंद से है। बुलडोजर एक्शन को लेकर जमीयत सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और उस पर आज फैसला आया है। जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने बताया कि जमीयत हमेशा से गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की लड़ाई लड़ती है और इसी लड़ाई को लड़ते हुए हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और आरोप के आधार पर किसी का मकान नहीं तोड़ा जा सकता। तो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और हमें उम्मीद है कि जिन लोगों के मकान गिराए गए हैं उनको भी मुआवजा दिलाया जाएगा। ये सूरत हाल अभी 4-5 साल में हुई है, पहले नहीं थी और उम्मीद है कि लोगों को की कभी ऐसी नौबत नहीं आएगी। हम तो ये समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है। इस वक्त जो उन्होंने पहले तबसरा किया था उस तबसरे से सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड वाज़ेह हो गया था, लेकिन बहरहाल फैसला नहीं आया था। आज फैसला आया। कोर्ट ऐसी जगह है कि जब किसी गरीब के लिए तमाम रास्ते ज़िंदगी के बंद हो जाते हैं तो वो कोर्ट में पहुंचता है, कर्ज लेके पहुंचता है, अपनी जायदाद को बेच के पहुंचता है। जमीयत उलमा ऐसे गरीब लोगों की, मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करती है। हम कोर्ट में गए और यही समझ करके गए कि इनके लिए कोई सहारा अब नहीं है। वो एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट के साए के नीचे रहता है वही एडमिनिस्ट्रेशन इनको बर्बाद कर रहा है। तो हमने ये सोचा कि अब इनके लिए कोई जगह नहीं है, अलावा यही सहारे की जगह है कि कोर्ट जाया जाए। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ऊपर वाले का कि फैसला आया है, उन गरीबों के हक में आया है। ये लोग अपनी ज़िंदगी को सही तरीके पर गुजारेंगे। उनके मकानात गिरे हैं, उनके मकानात का मुआवजा दिलवाया जाएगा और आइंदा इस तरीके की सूरत हाल नहीं होगी। मुल्क में कभी नहीं थी, अब 4-5 साल से ये चीज़ निकल आई है, इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी, अब आइंदा कभी नहीं होगा। गाजियाबाद में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के मामले में अधिवक्ताओं का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुलंदशहर जिला कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं ने गाजियाबाद के जिला जज का पुतला फूंककर विरोध जताया है। जिला जज गाजियाबाद ने 29 अक्टूबर को जो निहत्ते अधिवक्ताओं पर अपने कोर्ट रूम में लाठीचार्ज कराई थी, आज़ाद भारत में आज तक किसी कोर्ट रूम में लाठीचार्ज नहीं हुई। उससे क्षुब्ध होकर उसी दिन से अधिवक्ता लोग हड़ताल पर हैं। जब तक इनका सस्पेंशन या स्थानांतरण नहीं हो जाता तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। ये गाजियाबाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की संघर्ष समिति जो उसने तय किया है उसी के लिए साथ देते हुए हम सब बुलंदशहर के अधिवक्ता भी आज ये जिला जज गाजियाबाद का पुतला। कुशीनगर में फाजिल नगर में इस्लाहे मुआशरा ट्रस्ट द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण बैठक की गई है और इस दौरान मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने और शिक्षा को बढ़ावा देने पर गहन चर्चा की गई है। ट्रस्ट के अध्यक्ष मुफ्ती सद्दाम अजहरी ने समाज में बदलाव लाने के लिए शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए इस इलाके में एक यूनिवर्सिटी स्थापित करने की आवश्यकता को प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा कि इस्लाम में शिक्षा का महत्व अधिक है और समाज को सही दिशा में अग्रसर करने के लिए सशक्त होना पड़ेगा और यही माध्यम है इसके लिए हो सकता है। इस दौरान संचालक अफजल सैफी ने कहा कि जिसमें प्रमुख वक्ताओं के रूप में पत्रकार आसिफ खान और ग्राम प्रधान जाकिर हुसैन मौजूद रहे। इस्लाह मुआशरा ट्रस्ट कुशीनगर का एक प्रोग्राम रखा गया, मीटिंग रखी गई जिसमें इमाम, उलमा और अपने अपने गांव के सम्मानित लोगों ने हिस्सा लिया। इस ट्रस्ट का उद्देश्य ये है कि मुस्लिम समाज में शिक्षा की कमी है, एजुकेशन की कमी है, तो शिक्षा की कमी को कैसे दूर किया जाए उस पर बात हुई और साथ ही साथ ये प्रण लिया गया, ये एक दूसरे से वादा किया गया कि मुस्लिम समाज के पास अपने कॉलेजेस और अपनी यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं तो हम लोग मेहनत करके, कोशिश करके यूनिवर्सिटीज़ का क़याम करेंगे, कॉलेजेस का क़याम करेंगे जहां हमारे बच्चे और बच्चियां पूरी आज़ादी के।
बुलंदशहर के सियाना तहसील के गांव खिदरपुर में दबंगों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, जिससे ग्रामीण काफ़ी परेशान हो गए हैं। अब ग्रामीणों का कहना है कि अब वो दबंगों ने शमशान घाट जाने वाले रास्तों पर कब्जा कर रखा है, जिससे परेशान होकर ग्रामीण डीएम कार्यालय पहुंचे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन भी सौंपा है। सभी ग्रामीणों ने सिटी मजिस्ट्रेट से इंसाफ की गुहार लगाई है। काम के 3 अपराधी हैं, वो जमानत पर छुटे हुए हैं। उन्होंने आतंक फैला रखा है। तहसील सबरी खरीद रखी है। वो पंडित ही हैं, अनिल कुमार शर्मा और उफलाला और बनवारी सुशील और जीतू का नाम जितेंद्र, ये तीनों भाई हैं। ये 8-7 भाई हैं साहब, सगरे जो गुंडागर्दी में कर रखे हैं इन्होंने। मामला ये है कि हमारे गांव का एक चौराहा है जो कि दबंगों द्वारा उसको अवैध कब्जा कर रखा है, और जो कि चौराहा बनता है उनके तो घर बना रखा है, उसमें एक तरफ गेट चढ़ा रखा है। और आजमगढ़ के मुबारकपुर नगर के मोहल्ला अली नगर के निवासी विश्वकर्मा टिगंबर ट्रेडर्स के प्रोपराइटर मनोज विश्वकर्मा ने पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को एक प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुबारकपुर के अली नगर निवासी मनोज विश्वकर्मा ने पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को प्रार्थना पत्र देकर बुनकर योजना में धन हड़प करने की आरोपी बनाया गया है। जिसको भारत सरकार से जो है धन स्वीकृत हुआ था एक कार्यालय, अपना कार्यशाला बनाने के लिए, जिसमें मैंने टेंडर में भाग लिया था। 30 जनवरी को मैंने जो है टेंडर में पार्टिसिपेट किया था। टेंडर मेरा पास हुआ। पास होने के बाद 70,68,000 रुपये मेरे अकाउंट में आए, जिसका मुझे बुनकर से संबंधित सारे सामान की आपूर्ति कराना था। मैंने सामान का निर्माण करना शुरू कर दिया था। हाल में ही 2 महीने बाद जो है प्रवीण चौहान का फ़ोन मेरे पास आया, जो उस कंपनी के निदेशक थे। उन्होंने कहा कि अभी काम कहाँ तक हुआ। मैंने काम की स्थिति बताई। उसके बाद बताया उन्होंने कि हमारे भाई पंकज चौहान आपको फ़ोन करके बोलेंगे, जितना पैसा आपको आपसे मांगेंगे आप उनको दे दीजिएगा। तो मैंने पूछा कितना पैसा, तो उन्होंने बताया लगभग 30 लाख के आसपास होगा। तो मैंने पूछा इतना पैसा किस लिए मांग रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि सामान में कुछ वारंटी गारंटी के सामान है जो हम गया से ही खरीद लेंगे, जिसमें आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी। जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने एक अनूठी पहल शुरू की है। उन्होंने अपने आवास से पहली रोटी गाय को कार्यक्रम के तहत 11 रोटियां इस हेतु संचालित वैन को अर्पित की हैं और गौ सेवा में नागरिकों के जुड़ाव को प्रोत्साहित किया है। इस दौरान डॉक्टर घनश्याम अनुरागी जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि पहली रोटी गाय को देना ये हमारे संस्कारों का हिस्सा होना चाहिए। ये पहल गौ सेवा के प्रति जन सहभागिता और जागरूकता को बढ़ाने और लोगों को गौ संरक्षण के प्रति प्रेरित करने के मकसद से की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि ई रिक्शा वाहन घर घर जाकर गौभक्तों से पहली रोटी गाय को अर्पित करने के संग्रह के लिए पहुंचेगा। इस अनोखी पहल के तहत लोग घर बैठे ही गौ माता को रोटी, चोकर, आटा और अन्य अनाज अर्पित कर सकेंगे, जिससे गौ सेवा का ये कार्य और अधिक लोकप्रिय हो सकेगा। लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा टाइगर रिजर्व के मजगई वन रेंज में आतंक का पर्याय बाघ को अब वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया है। बता दें कि मजगई और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में ये बाघ कई मवेशियों को अपना शिकार बना चुका था, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैली हुई थी। जिसके बाद बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने रेंज के ही चोखड़ा फार्म के खेतों में एक पिंजरा लगाया था, जिसमें बीती रात आतंक का पर्याय बना बाघ पिंजरे में कैद हो गया, जिससे ग्रामीणों में राहत दिखाई दी है। खबर बांदा के बबेरू कस्बे के मंडी समिति की है, जहां गिरवा थाना इलाके के बरसंडा गांव के रहने वाले राजा भैया पुत्र महाराज ये ठेकेदारी में मजदूरी का काम करते हैं। बता दें कि बबेरू कस्बे के मंडी समिति में विद्युत लाइन डालने का काम कर रहे थे, जिसमें खंभे में चढ़कर राजा भैया विद्युत लाइन को सेट कर रहा था। सभी क्लैंप का बुलेट टूट जाने से राजा भैया विद्युत पोल के नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जैसे ही अन्य मजदूरों ने देखा तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। वहीं डॉक्टर की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर दिया और पोस्टमार्टम के लिए रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। हाँ, एक राजा भैया नाम के कर्मचारी थे, उनको उनके साथियों के द्वारा लाया गया था। जब उनको एक्सीडेंट से उनकी डेथ हुई है काम करने के दौरान, जब उनको लाया गया था तो उनकी दिल की धड़कनें और सांस वगैरह सब रुक चुकी थी। हमारे द्वारा परीक्षण करने के बाद पाया गया कि वो जीवित नहीं है।
उनके परिजनों को बता दिया गया और उससे संबंधित जानकारी पुलिस कोतवाली भेज दी गई। ये लोग हमारे ठेकेदार हैं, कंपनी द्वारा काम कर रहे हैं। हम लोगों ने शटडाउन दिया, लाइन का काम कर रहे थे। अचानक से कोई नट बोल्ट वगैरह कुछ भी हो, समस्या टूट गया है, जिससे कर्मचारी नीचे गिर गया है। हम लोगों ने देखा, तुरंत यहाँ बगेरू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेके आए और डॉक्टरों ने यहाँ मृत घोषित कर दिया। फिरोजाबाद के थाना कटफोरी चौकी पर बाइक और दिव्यांग ई रिक्शा में जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक चालक और दिव्यांग ई रिक्शा चालक घायल हो गए हैं। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों की सूचना पर हाईवे एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई और दोनों घायलों को इलाज के लिए सिरसागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर पहुंची, जहां पर ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने घायलों को उपचार किया है। हाईवे एम्बुलेंस ने EMT रजनीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बाइक और दिव्यांग के ई रिक्शा में टक्कर हुई है, जिसमें बाइक सवार अवनीश कुमार और दिव्यांग ई रिक्शा चालक ओमकार घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल लेकर लाया गया है। एक कटपुरी चौकी पे बाबाई साला पर एक्सीडेंट हुआ था। बाइक वाले ने एक विकलांग जो है रिक्शा नहीं होता है, उसी में टक्कर मार दी थी। एक बाइक वाला घायल हुआ, एक विकलांग घायल हुआ। ये पता नहीं कहाँ, ये मुझे नहीं बताया कहाँ जा रहे थे। इनका नाम क्या है? बाइक वाले का नाम क्या है? हाँ, उसका विकलांग का नाम ओमकार है और जो दूसरे वाला उसका नाम अवनीश कुमार है। अवनीश कुमार। दोनों एक ही साइड से आ रहे थे कि अलग अलग? और बलरामपुर के महदैया बाजार में खाटू श्याम मित्र मंडल महदैया बाजार के द्वारा श्री खाटू श्याम के जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम से रात्रि में जागरण कर मनाया गया है। भजनों में सारी रात्रि युवक और युवतियां जमकर थिरके, तो वहीं कुछ मार्मिक भजनों पर भक्तों की आंखें गीली हो गई। श्याम बाबा जन्मोत्सव पर कस्बा के आदि शक्ति माँ दुर्गा माता मंदिर के सामने आयोजित हुए जागरण में भरत नादान अयोध्या धाम और खुशबू मिश्रा अयोध्या धाम के द्वारा सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी गई, जिसमें खुशबू मिश्रा अयोध्या धाम द्वारा हैप्पी बर्थडे श्याम, जन्मदिन श्याम का आया जैसी भजनों पर भक्तगण जमकर झूमे हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी के प्रेमनगर थाना इलाके के पुलिया नंबर 9 में आज अचानक एक मकान में विस्फोट होने से मकान की दीवार और छत गिर गई है, जिससे एक युवक घायल हो गया। आतिशबाजी में विस्फोट होने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। इधर घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। करीब 5 मिनट तक लगातार धमाकों की आवाज़ से पूरा इलाका हिल गया। बता दें कि यह घटना पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर घटी है। ये एक बड़ा सवाल है कि अवैध आतिशबाजी का भंडार होता रहा और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। जानकारी मिली है कि जिस घर में घटना हुई है वहां दीवार गिरी है, छत पर दरारें पड़ गई हैं। वहीं पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। हम नीचे थे तो धमाका हुआ, एकदम वो जिया जी ऊपर आए तो वो इधर से गए नहीं है। धमाका हुआ तो बस हम इधर आए तो हम चिल्लाने लगे, तो हम नीचे गए तो कोई हमारे बचाने के लिए कोई नहीं आया। बस वो खुद गए हैं इधर से, अकेले गए हैं। वो जिया जी ज्यादा घायल हैं। कैसे निकले थे अंदर से बाहर? उत्तर भारत न्यूज में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।